दोस्तों नमस्कार। एग्जामपेपर.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं एक नई भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। यदि आप इसके योग्य हैं और आप इच्छुक हैं तो ज़रूर इसमें अपना फॉर्म भरें, क्योंकि समय और उम्र का कोई रोक नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। समय और उम्र को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक इंसान के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल चीज़ है। इनका कोई भी मूल्य नहीं है। हम इसे कहीं से भी नहीं खरीद सके और ना ही बचा सकते हैं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है और वो जो चलता रहता है उसे हम कभी भी रोक नहीं सकते कि हमें अभी बाद में मैं इसका यूज कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें समझाना चाहिए हमारे हमसे जो भी छोटे हैं, हमसे जो भी हमारे बीच में रहते हैं, संपर्क में हमारे चाहे दोस्त भाई बंधु नाते रिश्तेदार हैं, कोई भी पढ़ने लिखने वाली छात्र छात्राएं हैं जो हमारे घर परिवार के हैं, और जो भी हमारे घर परिवार के नहीं भी हैं तो भी हमें बताना चाहिए उन्हें कि जो है समय को बर्बाद ना करें। आप एक बार पैसा बर्बाद ज़रूर कर सकते हैं, गिर सकता है, उसे भुला भी सकते हैं, लेकिन पैसे एक बार आप बाद में कमा भी लेंगे, लेकिन जो समय और उम्र निकल रहा है उसे आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हमें सभी को जो है तो समय का ध्यान रखना चाहिए और अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। अपने जीवन के लिए काम करना चाहिए और अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए हमें जो है तो सही मार्ग पर चलना है और सही रास्ते पर चलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो भर्ती की जा रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वैकेंसी निकलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फार्म भरते भी हैं लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है तो उन्हें वो सफलता, वो मुकाम हासिल नहीं हो पाती है। लेकिन जो मेहनत करते हैं ज़रूर सफल होते हैं। तो एक दो बार पेपर देने के बाद जब असफल हो जाते हैं तो निराश हमें नहीं होना है, निरंतर प्रयास करना है। हमसे कहाँ चूक हुई है, हम कहाँ भूल किए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे और भी प्रयास करना है, मेहनत करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यह DSSLB के ये भर्ती निकाली गई है। यदि आप इसके योग्य हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए इसमें अलग अलग ग्रुप के लिए भर्ती की जा रही है। विभिन्न पदों में भर्ती जारी की गई है और यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए छोटी सी हमने जो है तो एक मोटिवेशन लाइन यहाँ पे डाला हुआ है। इसे आप देखिएगा। अगर सब ठीक चल रहा है तो उसका आनंद लो, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। अगर समय बुरा है तो धैर्य रखो, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। जब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आप किसी प्रकार की कोई दुख बीमारी में नहीं हैं, तो आपको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें यह समय दिया है। तो हमें धन्यवाद करते हुए जो है तो हमें आगे बढ़ना है और मेहनत करना है, आनंद लेना है, आनंद में जीना है, लेकिन अपने जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे फ़र्ज़ है, माता पिता के प्रति हमारा जो फ़र्ज़ है उसे भी हमें निभाना है और नहीं भूलना है। देखिए, तो नहीं रहेगा। और समय बुरा है तो धैर्य रखें। यदि आपका समय बुरा है, आप किसी किसी मुश्किल समय में पड़े हुए हैं, आप में किसी बीमारी में हैं, दुःख में हैं, कोई भी परेशानी हो सकता है, पैसे पैसे दाम का, दुःख में बीमार का, पारिवारिक रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसमें इंसान को धैर्य बनाए रखना है। ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहना है। सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है कि आप जैसा करें प्रभु, आपके हाथों में सब कुछ, अपना अपना जीवन और अपना सब कुछ मैं सौंपता हूँ। ये कहकर परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप देना है और देखिएगा उसके बाद जो है तो जीवन आपका कैसे बदलता है। वो समय निकल जाएगा। समय सबका बदलता है। आज दुख है तो कल सुख रहेगा। और कल यदि हम जीवन में, हर एक के जीवन में 50% सुख और 50% दुख होता है। हर एक चीज़ें निरंतर नहीं ये चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं जो है तो जीवन परिवर्तन सभी का होता है। तो हमेशा जो है तो
धैर्य रखना है और हमेशा चलते रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि डीएसएसबी ग्रुप बी के भर्ती के लिए जो जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं और आपको इसके जो मेन पॉइंट है मैं आप के लिए इस वीडियो में कवर करूंगा। यदि आप इसके योग्य हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरिएगा और जो है तो अपना स्थान सुरक्षित कर लें। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह भर्ती जारी की गई है और टोटल पोस्ट इसमें 1979 पद निर्धारित किए गए हैं। ये मान लीजिए कि 1980 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। योग्यता इसमें 12वीं यूजी पीजी, जो भी 12वीं पढ़े लिखे हैं, यूजी पीजी किए होंगे, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सब इसमें अपना जो है तो फार्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे 15/7/2026 लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना फार्म भर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में आप लग जाइए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए और आप भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह ग्रुप सी की भर्ती और ग्रुप बी के लिए भर्ती जारी की गई है। अलग अलग विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है और यदि आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अपना फार्म भर दीजिए, अपना स्थान सुरक्षित कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। तो देखिए, डीएसएसबी अलग अलग ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। टोटल पोस्ट 1979 है। डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार, एनसीटी, स्वास्थ्य निकायों और स्थानीय निकायों के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और सी के माध्यम से पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एजुकेशन, आईटीआई असिस्टेंट एंड कई टेक्निकल ट्रेड पदों के लिए भर्ती आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक बोर्ड की वेबसाइट 16 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक लास्ट डेट तक अपना फार्म भर सकते हैं। और जो भी आवेदक इसमें अपना फार्म भरना चाहते हैं, समय रहते अपना फार्म भरें, ताकि जो लास्ट टाइम है उसमें सर्वर की जो लोडिंग होता है उससे बच पाएँ और आप अपना स्थान सुरक्षित कर लें। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये भर्ती जारी की गई है। यदि आप योग्य हैं तो ज़रूर अपना फार्म भरें। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यह भर्ती जारी की गई है और इसका जो मेन इम्पोर्टेंट डेट है एग्जामिनेशन, जो फीस है, उसके बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन पब्लिक हुआ है इसका 29 मार्च 2026 को। विज्ञापन जारी हो चुका था, लेकिन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 16/6/2026 को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 15/7/2026 है और एग्जामिनेशन फ़ीस 15/7/2026 तक तो है। आपको इसमें अपना फ़ीस वगैरह पेमेंट कर देना है। जो इसका रिटर्न एग्ज़ाम है 15 दिन पहले उससे जो है तो एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और विज्ञापन का एक बार ज़रूर अध्ययन करें। और कोई भी अभ्यर्थी फार्म यदि भरते हैं तो किसी भी फार्म को भरने से पहले उसकी जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जो नियम और शर्तें जारी किए जाते हैं, उसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के लिए हम उसे देखना चाहिए हमें कि हम इस योग्य हैं नहीं हैं। उसके जो नियम शर्तें हैं, जो भी नियम जारी किए गए हैं, उसके लायक हम हैं कि नहीं हैं, इन बातों को हमें विशेष तौर पर जो है तो अच्छे से गंभीरता से देखना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी फार्म को भरना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस जनरल, ओबीसी और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस निर्धारित किया गया है। एसटी एससी पीएच की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें परीक्षा फार्म में छूट दिया गया है और वो जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है एसटी एससी के लिए कि बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होते हैं जिसमें जो है तो उनसे फ़ीस नहीं लिया जाता है और उतना ही वो लोग जो है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बेकार में जो है तो उसे टाइम पास समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पैसा लगाते हैं और जो है तो फार्म भरते हैं और उसे गंभीरता से अपने जीवन में लेते हैं।
आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, जो एज लिमिट निर्धारित किया गया है, मिनिमम एज जो है तो इसमें 18 साल निर्धारित किया गया है। किसी भी भर्ती के लिए मिनिमम 18 वर्ष हर एक अभ्यर्थी को होना रहता है, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। फार्म भरने के लिए जो है तो मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए 18 वर्ष मिनिमम एज लिमिट निर्धारित किया जाता है। अधिकतम आयु जो निर्धारित किया जाता है वो है 30 से 35 साल के अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो एसटी एससी हैं उन्हें आयु सीमा में छूट भी दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है उन्हें। 2-3 साल का जो भी आयु सीमा में छूट दिया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि जो नियम शर्तें जारी होते हैं विज्ञापन, उसके तहत जो है तो 37 से 38 वर्ष के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट उसमें रूल जारी करता है उसके हिसाब से एसटी-एससी के अभ्यर्थी उसमें अपना जो है तो आयु सीमा छूट का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो चार्ट निर्धारित किया गया है उसे हम देखते हैं कि अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं और अलग-अलग योग्यता भी इसमें निर्धारित किया गया है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस 675 पोस्ट इसमें निर्धारित किया गया है। बैचलर डिग्री के साथ आपके पास जो है तो बीएड की होना भी ज़रूरी है। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो और अच्छी बात है, आप इसके लिए योग्य कहलाएँगे और आप जो है तो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन जो प्राइमरी टीचर के लिए है, 450 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें 12th पास होना है और आपके पास डीएड होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे, अपना फॉर्म भर पाएंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 163 पद निर्धारित हैं। ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे और अपना फॉर्म इसमें भर पाएंगे। और डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे और जो है तो अपना फॉर्म आप भर पाएंगे। आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए के लिए 125 पद निर्धारित हैं। 12th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे और अपना फॉर्म इसमें भर पाएंगे। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी के जो पद हैं उनके लिए 81 पद है और इसमें जो है तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसमें अपना फॉर्म भर पाएंगे। और जेएसए ग्रुप सी की जो भर्ती है उसके लिए मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी जो है तो आप इसके लिए योग्य कहलाएंगे और अपना इसमें फार्म आप भर पाएंगे। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 44 पद निर्धारित किए गए हैं। मास्टर डिग्री इन जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और साइंटिफिक बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप जो है तो इसके लिए योग्य कहलाएंगे और आप अपना फार्म भर सकते हैं। लास्ट जो पद है इसमें निर्धारित किया गया है वो है सब स्टेशन अप्रेंटिस ग्रुप सी की भर्ती है और इसमें जो है तो आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और साथ में एनसीवीटी और एससीवीटी से किसी भी ट्रेड में जो है तो आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आपके लिए ये पोस्ट उचित होगा और आप जो है तो इसमें फार्म भर पाएंगे। फार्म भरने के लिए हमने यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है दिया हुआ है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। फार्म भरने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सरकारी नौकरी जो भर्ती है exampaper.com में आना है और इसमें आप लास्ट में देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर में जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे फार्म आपको खुलकर दिखाई देने लगेगा और जो है तो आप इसमें अपना फार्म भर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है, डाउनलोड एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, विज्ञापन को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप अपनी योग्यता के अनुसार जिस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं उसमें अपना फार्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल
वेबसाइट भी आप इसमें देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तव में इस योग्य हम हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक बार ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करना चाहिए, ताकि जो भी उसके नियम शर्तें हैं भर्ती से संबंधित, वो सारी चीज़ें जो हमें मालूम हो सके हमें, और हम जो है तो उसमें अपना फॉर्म भर सकें, ताकि जो है तो किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो पाए। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं, कौन से कैटेगरी को कितने पोस्ट मिल रहे हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे सभी चीज़ों का लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो आपको खुलकर दिखाई देने लगेंगे, और इसका जो है तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि आप उस योग्य हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखकर ही अपना फॉर्म भरें, ताकि किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको भविष्य में जो है तो समस्या का सामना करना पड़े। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होता है, तो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए जो है तो कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है, और जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर लोगों की मदद करिए, आगे लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपकी जो भी संपर्क में हैं उन लोगों तक पहुंच पाए। आप जिसे चाहते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप उनकी मदद कर सकें, और उनका भी हेल्प हो सके, वो फार्म भरें और जो है तो अपना एक अच्छा स्थान सुरक्षित कर पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।